गुणनखंड एवं गुणज। माली हीरालाल श्रीमती शर्मा के बगीचे में 8 गुलाब के पौधों की एक आयताकार पैटर्न बनाना चाहता है। वह प्रत्येक पंक्ति में गुलाब के पौधों की एक समान संख्या 1 या अधिक पंक्तियों में बोने की योजना बनाता है। आइए हर संभव पैटर्न को देखते हैं जिसमें हीरालाल आयताकार पैटर्न बना सकता है। हीरालाल एक एकल क्षैतिज पंक्ति में सभी 8 गुलाब के पौधों को लगा सकता है। बारी बारी से वह प्रत्येक पंक्ति में 4 गुलाब के पौधे रखकर उन्हें 2 क्षैतिज पंक्तियों में लगा सकता है। वह प्रत्येक पंक्ति में 2 गुलाब के पौधे रखकर उन्हें 4 क्षैतिज पंक्तियों में भी लगा सकता है। एक और व्यवस्थापन संभव है। वह प्रत्येक पंक्ति में 1 गुलाब का पौधा रखकर 8 पंक्तियां बना सकता है। इस प्रकार गुलाब के पौधों के 4 संभव व्यवस्थापन हैं। आइए इन पैटर्न को निम्न संख्या अनुसार व्यक्त करते हैं। बाईं तरफ की संख्याएं पंक्तियों को दर्शाती हैं एवं दाईं ओर की संख्याएं प्रत्येक पंक्ति में गुलाब के पौधों को दर्शाती हैं। संख्याएं 1, 2, 4 एवं 8 को पूर्णतया विभाजित करती हैं तथा कोई शेष नहीं बचता है, अतः वे 8 के गुणनखंड हैं। एक संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं। आइए अब 8 और 12 के गुणनखंडों की सूची बनाते हैं। 1, 2, 4 और 8 के गुणनखंड हैं। 1, 2, 3, 4, 6 और 12 के गुणनखंड हैं। अब 8 और 12 के गुणनखंडों की तुलना करते हैं। आप क्या देखते हैं? 1, 2 और 4, 8 और 12 दोनों के गुणनखंड हैं, अतः 1, 2 और 4 8 और 12 के सार्वगुणनखंड हैं। आइए एक और संख्या 7 के गुणनखंड निकालते हैं। 1 और 7 के गुणनखंड हैं। 7 और 8 एवं 7 और 12 के सार्वगुणनखंड क्या हैं? 7 और 8 के बीच का केवल एक सार्वगुणनखंड 1 है। इसी प्रकार 7 और 12 के बीच केवल एक सार्वगुणनखंड 1 है। यदि कोई 2 संख्याओं के बीच का केवल एक सार्वगुणनखंड 1 है, तब संख्याओं को सह अभाज्य संख्याओं के नाम से जाना जाता है। अतः 7 और 8 सह अभाज्य हैं। इसी प्रकार 7 और 12 सह अभाज्य हैं। उदाहरण में हम पैटर्न का वर्णन निम्न प्रकार से संख्यानुसार करते हैं। इन सभी व्यंजकों का गुणनफल 8 प्राप्त होता है, अतः 8 1, 2, 4 और 8 का गुणज है। एक संख्या का गुणज एक संख्या का एक दूसरी संख्या से गुणनफल के बराबर होता है। आइए 4 का गुणज निकालते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 इत्यादि। आइए 12 के गुणज देखते हैं। 12, 24, 36, 48, 60 इत्यादि। 4 और 12 के गुणजों की तुलना कीजिए। आपको क्या प्राप्त होता है? 12 के सभी गुणज 4 के भी गुणज हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 12 खुद 4 का एक गुणज है। अतः 4 और 12 के सार्वगुणज 12, 24, 36 इत्यादि हैं।
आइए अब 5 के गुणजों को देखते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 इत्यादि। 4, 5 और 12 के सार्वगुणज क्या हैं? 4, 5 और 12 का प्रथम सार्वगुणज 60 है। 4, 5 और 12 के अन्य सार्वगुणज 60 के सार्वगुणज हैं।